गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मैंने सोचा कि ये महीना बड़ा पाक महीना है। महीने तो हर कोई अच्छे हैं, मगर ये महीना ख़ास है क्योंकि ये कौन सा महीना है? ये रबीउल अव्वल का महीना है, नबी पाक की विलादत का महीना है। तो मैंने कहा कि हर किसी को मतलब पता है, मगर हर कोई करता नहीं है। और मैं चाह रही हूँ कि जो 2-3 काम मैं कर रही हूँ इस महीने में, तो मैं चाहती हूँ अगर कोई एक बंदा भी करेगा। इस्लाम की खूबसूरती ही ऐसी है कि हम खुद तो करते हैं, अगर हमें देख के कोई करता है तो अल्लाह ताला उनको भी सवाब देते हैं और उनको भी देते हैं, माशाल्लाह। तो वही मैं चाहती थी कि अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने भाई बहनों को भी बताऊँ। अगर एक बंदा भी करता है ये सुन के, तो उसका सवाब मुझे भी मिलेगा और उसको भी मिलेगा। तो इसलिए ये मुझे बताना है और कुछ खास नहीं है। मतलब कि कोई लेक्चर मत समझिएगा मेरा कि भाई बढ़िया लेक्चर देने वाले, ऐसे भी लोग होते हैं। तो मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है। तो हमें 3 काम एटलीस्ट करने ही करने हैं। सबसे पहला काम जो हमें करना है, हजूर की लाइफ के बारे में पढ़ना है हमें जितना हो सके कि हजूर कहाँ पैदा हुए, हजूर नबी पाक के मतलब क्या किया अपनी लाइफ में, कैसे, मतलब ये सब पढ़ना है हमें। क्योंकि बहुत अफसोस की बात है, मैंने बहुत से लोगों को ऐसा देखा है और सुना है कि अगर हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा नाम पूछे ना, उनका नाम क्या है, नाम क्या है, नाम नहीं पता है, नहीं पता है। और प्लीज़ आप भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये अफसोस ही है ना, क्योंकि हम पढ़ते नहीं हैं। हम इस महीने को क्या बना लेते हैं, डीजे लगा लेंगे, नात शरीफ लगा लेंगे, मतलब अजीब जैसा करेंगे, मगर जो काम करने वाले हैं हम वो नहीं करेंगे। आप अपने घर में ही बैठो, इबादत करो, उनके बारे, हजूर के बारे में पढ़ो कि भाई कैसा क्या, सब नॉलेज हमें होनी चाहिए। सेकेंडली क्या है कि हमें रोज़ा रखना चाहिए। कौन सा? एक तो या तो सोमवार का रखे, 2 रोज़े एटलीस्ट रखने चाहिए, सोमवार और वीरवार का, मंडे थर्सडे। हजूर पाक सोमवार का रोज़ा रखा करते थे, तो इस महीने रोज़ा भी रखना चाहिए। तो पहले तो उनकी सीरत के बारे में पढ़ें, दूसरा रोज़ा रखें, और तीसरा जितनी बीच में ना अजान का अलार्म लग गया था, मतलब मैं वो लगा के रखती हूँ। कभी क्या होता है कि अजान, जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ मस्जिद तो हमारे घर के बिल्कुल बाहर है, मुझे सब कहीं चले जाते हैं तो अजान ही सुनाई देती है, या कहीं बाहर होती हूँ तो तब अजान ही सुनाई देती, तो फिर नमाज का पता नहीं चलता टाइम। तो इसलिए मैंने वो लेके रखा हुआ है, फिर वो अलार्म बजता है तो पता चल जाता है। वो बच गया था। तो हाँ, तीसरा मैं बता रही थी आपको, 2 तो मैंने बताया कि तो मैंने आपको बताया कि नबी पाक के पूरी लाइफ के बारे में हमें पढ़ना चाहिए, और सेकंड कि हमें रोज़ा रखना चाहिए। 2 रोज़े तो एटलीस्ट रखें, हर हफ्ते रखें, हर हफ्ते नहीं तो इस महीने में रखें ही रखें, थोड़े बहुत जितने हो सकते हैं पॉसिबल हमसे। इस बार तो मेरी भी हिम्मत इतनी नहीं है, पता नहीं क्यों, मगर इंशाल्लाह रखूँगी ज़रूर। तो तीसरा जो है सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें जितना हो सके ना उतना दरूद पढ़ना है, उतना ज़्यादा दरूद पढ़ना है। क्योंकि देखो ना दरूद तो वैसे ही बोलते हैं कि पढ़नी चाहिए, है ना, भेजनी चाहिए, और ये महीना तो वैसे ही इतना, तो कहते हैं एक बार दरूद भेजो तो 10,000 गुना उसका सवाब मिलता है। तो सोचो अगर हम कसरत से पढ़ेंगे तो हमें कसरत से दरूद पढ़नी, ज़रूरी नहीं दरूद इब्राहिमी पढ़ो, आप कोई भी छोटी दरूद आप पढ़ सकते हो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे बस छोटी सी 1000 बार पढ़ लो एटलीस्ट, ये काफ़ी हो जाएगी, ये अनगिनत है ना। तो अगर इससे भी ज़्यादा पढ़ सकते तो और बेहतर है। तो प्लीज़ 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 ये 3 काम ज़रूर कीजिएगा, और ये मत सोचिएगा कि मैं लेक्चर दे रही हूँ, अपने भाई बहन समझ के ही आपसे बात कर रही हूँ, और इसका कोई मुझे लगता नहीं कोई इशू बनना चाहिए। तो बस इतना सा था कि मैं आपको बताऊँ, आपके साथ अपनी फीलिंग शेयर करूँ। तो ये मैंने अपनी फीलिंग शेयर की है आपके साथ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ये 3 काम एटलीस्ट प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।